किस्त नंबर किंग। मेरा नाम आफ़ताब है। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल है और जम जाने की वजह से मेरी बॉडी भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। मेरे पापा रेलवे में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते हैं। उनका नाम इकबाल है। इस वक्त उनकी उम्र 45 साल होगी और काफ़ी ज़िंदा दिल और घर में सभी का ख्याल रखते हैं। मेरी अम्मी राबिया उम्र 38 साल की हैं और अभी भी बिल्कुल जवान दिखाई देती हैं। वो स्मार्ट हैं। उनका वजूद बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है। मेरी बड़ी बहन नाइला उस वक्त उनकी उम्र 22 साल है और एक शादीशुदा औरत हैं और उनका घर भी हमारी कॉलोनी में ही है। ज़फ़र भाई नाइला बाजी के शौहर। ज़फ़र भाई की उम्र 28 साल है और वो पापा के साथ रेलवे में जॉब करते हैं और इन दोनों को अक्सर रेलगाड़ी के हाथ किसी न किसी शहर जाना ही पड़ता है। इस सब के बाद मेरी छोटी बहन अर्म है। कहने को अर्म की उम्र इस वक्त 15 साल है, लेकिन वो बचपन से ही निटखट है। उसका वजूद 14 साल की उम्र में ही 18 साल की उम्र में ढल चुका था। ये बात मुझे बाद में पता चली कि वो कैसे वक्त से पहले बालक बन गई। ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। खैर, अब छोटी एक बहुत ही प्रशिश देवी की तरह लगती है, जिसको हर रोज़ मैं ख्वाबों ख्यालों में बेपर्दा करके बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन सिर्फ ख्यालों ख्वाबों में। उसके नशीब व फ़िराज़ बहुत ही खूबसूरत हैं और वो किसी भी मर्द को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर सकती है। अच्छा तो दोस्तों, बहुत हो गई बातें, अब आते हैं असल कहानी की तरफ। मैं एक आवारा किस्म का लड़का हूँ, यानी न ही पढ़ाई न ही घर के काम काज में ज़्यादा दिलचस्पी थी और हर वक्त अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता रहता हूँ। लड़कियों के आगे पीछे घूमना फिरना ही मेरा शौक़ बन चुका है। उस काम में मैंने कभी कोताही नहीं कि मेरी ज़िंदगी इसी तरह सुकून से गुज़र रही थी। फिर ये बात तब की है जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला खेल खेला था। और अपने ही ख़ानदान में क्या था दोस्तों, उस चीज़ का अपना एक अलग ही निशा होता है। उसकी अपनी ही एक खुशबू होती है। जब ये छुड़ता या महसूस होता है तो माँ बहन चची फूफो आंटी चचा ज़ात बहन हती कि लड़का ही क्यों ना हो, सिर्फ अपना मतलब ही देखता है। खैर, जिससे मैंने पहली बार किया वो और कोई नहीं बल्कि मेरी अम्मी जान और बहन ही थी कि एक दिन मैं घर में ही था और स्कूल नहीं गया था क्योंकि मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और मैं उसे ठीक करवाने के लिए छोड़ आया था। मैंने नाश्ता किया और बाहर अपने दोस्तों की तरफ निकल गया, लेकिन आज मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। मैं घर आ गया तो घर में मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मुझे पता था इस वक्त सिर्फ घर में अम्मी जान ही अकेली होती हैं। खैर, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद करके सीधा अपने कमरे में आ गया। अभी मुझे कमरे में आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं अपने कमरे से जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोलने के लिए निकला तो देखा अम्मी पहले से ही दरवाज़ा खोल चुकी थीं। दरवाजे पे और कोई नहीं बल्कि नाइला बाजी आई हुई थीं और उनकी आंखों में आंसू थे और वो ज़ार व कतार रो रही थीं। मैं चुपचाप अम्मी जान और बाजी को ऊपर से खड़े देखता रहा, क्योंकि मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर है, जिसकी वजह से वो मुझे नहीं देख सकें। मी बाजी की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा पीछे हो गया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो आखिर रो क्यों रही है, बात क्या है। अम्मी जान ने बाजी को अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद करके बाजी को अम्मी ने वहीं बाहर सहन में रखी चारपाई पर बैठा लिया। फिर अम्मी ने कहा, अम्मी बेटी, अब तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें पहले से ही मना किया था कि ज़फ़र से शादी मत कर, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार था। अब खुद ही भगतो। ये सुनते ही बाजी और भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। रोती हुई बोली, बाजी अम्मी ऐसे तो न कहीं मैं यहाँ अब से मशूरा लेने आई हूँ और अब ऐसी बातें कर रही हैं। मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ तो बताएं। अब मैं क्या करूँ? अम्मी कुछ देर सोचती रही, उसके बाद बोले, अम्मी एक रास्ता ही, अगर तुम हिम्मत करो तो। बाजी ने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा। बाजी, जी अम्मी बताएं, मैं सुन रही हूँ। अम्मी देखो बेटी, एक रास्ता तो ये है कि तुम ज़फ़र से तलाक ले लो, लेकिन बेटी दूसरा रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है। बाजी ने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा। बाजी, जी अम्मी बताएं, वो दूसरा वाला रास्ता क्या है? अम्मी ने कहा, देखो बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कोई गलत मशूरा नहीं दूंगी। बाजी ने कहा, जी अम्मी, इसलिए तो मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाती, सब कुछ बताती रहती हूँ और यहाँ आपके पास भी उसी लिए आई हूँ ताकि आप कोई अच्छा सा मशूरा दें। अम्मी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, जैसा कि तुमने बताया है कि तुम्हारे शौहर के पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है और वो तुम्हें
हर तरह की इजाज़त भी दे रहा है तो मेरा ख़्याल है। अम्मी इतना बोल के चुप हो गए तो बाजी फ़ौरा बोल पड़ी अब के ख़्याल में। मैं क्या करूं अम्मी बताएं ना। अम्मी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें उससे तलाक लेकर उसकी दी हुई इजाज़त से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बाजी की आंखें फटी की फटी रह गई और बाजी के साथ मेरे भी होश उड़ गए माँ की बात सुनकर। अम्मी ने बाजी की ये हालत देखते हुए कहा, देखो बेटी, अगर तुम तलाक लेती हो तो क्या जहाँ तुम्हारी दूसरी शादी होगी, क्या तुमको वहाँ पर इज्जत मिलेगी? बाजी अम्मी की बात सुनकर एकदम चुप सी हो गई और सिर झुकाए सोचने लगी। अम्मी ने बाजी को सोचते हुए देखा तो बोली, बेटी मैंने जो कहा है वही तुम्हारे लिए अच्छा है। बाजी ने कहा, लेकिन अम्मी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं अम्मी मुझसे नहीं होगा। अम्मी ने कहा, बेटी तुम्हें अगर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी हैं तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। बाजी ने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें एक जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ कोई भी जाकर हर किस्म की अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। बाजी ने कहा, लेकिन अम्मी इस तरह तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। उस पर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी वहाँ सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ हर कोई मासिक पहनता है। मैंने कहा, लेकिन अम्मी अगर फिर भी किसी को पता चल गया तो? अम्मी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारे शौहर ने तो इजाज़त दी है न, तुम्हें फिर डर क्यों रही हो? बाजी अम्मी की बात सुनकर सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, ठीक है अम्मी मैं जाऊंगी। बाजी की बात सुनते मैं एकदम से हैरान रह गया क्योंकि मैं समझ रहा था बाजी अम्मी को मना कर देंगी, लेकिन बाजी ने तो हामी भर ली। अम्मी ने बाजी को एक नंबर बताया और कहा कि इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैं अभी होती हूँ और उठकर अम्मी अपने कमरे में चली गई। अम्मी ने जो नंबर बाजी को दिया था उसे स्यो मैंने भी कर लिया। बाजी ने फ़ोन मिलाई और कुछ मालूमात देने के बाद उठकर सीधा अम्मी के कमरे में चली गई। अब मेरे दिल ने भी किया कि क्यों ना मैं भी फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लूँ और बाजी के पीछे ही वहाँ जाऊँ और देखूँ तो वहाँ आखिर होता क्या है। मैं अपने कमरे में आया और फ़ौरन अम्मी कि बताए हुए नंबर जो कि उन्होंने बाजी को दिया था उस पर फ़ोन मिलाई। फ़ोन किसी लड़की ने उठाई और पूछने लगी, जी सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा, मैडम मुझे आपके क्लब में मेंबरशिप चाहिए थी। लड़की, क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये नंबर किससे लिया है? मैंने फ़ौरा ही बोल दिया कि ये नंबर मुझे राबिया मैडम ने दिया था। लड़की, ओके सर आप अपना पता बता दें। मैं, लेकिन राबा जी ने तो कहा था कि यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, तो आप पता क्यों पूछ रही हैं? लड़की, सर बस यही देखना था कि आपको सच में मैडम राबिया ने ही हमारा नंबर दिया है, ये कोई और बात है। मैं, जी तो अब मुझे बता दें कि मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। लड़की, सर आप हमारे क्लब में आएंगे और हमारे काउंटर पर ब्लैक रोज़ देना, वो आपको मेरे पास भेज देंगे, बाकी काम यहाँ पर ही हो जाएगा। ओके मैंने भी ओके कहा और फ़ोन बंद हो गई। अब मुझे रात को वहाँ जाने तक बाजी पर नज़र रखनी होगी कि वो कौन से पते पर जाती हैं और कब जाती हैं। अब मुझसे दिन गुजरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह दिन गुजर ही गया और हमने रात का खाना 8 बजे तक खा लिया। खाना बाजी ने हमारे साथ ही खाया था और उस वक्त उन्होंने लाइट ग्रीन शलवार कमीज़ पहन रखी थी और वो भी फटंग में। उसमें बाजी इतनी प्यारी लग रही थी कि खाना खाते हुए मेरी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। खाना ख़त्म होते ही मैंने अम्मी से कहा, अम्मीपू मैं अपने दोस्तों के यहाँ जा रहा हूँ, शायद मुझे घर होने में देरी हो जाए, अब मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। अम्मी ने कहा, क्यों बेटा क्या बात है, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया है। उसी के साथ अपनी बाइक की चाबी लेकर घर से निकल गया। मैं घर से सीधा एक करीबी पार्क में आ गया और देखने लगा कि बाजी किस वक्त घर से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं। बात यह थी कि मुझे उस जगह का नंबर तो पता था लेकिन एड्रेस पता नहीं थी और इस लड़की से पूछना भी भूल गया था। बाजी कोई 9 बजे के करीब घर से बाहर गाड़ी में निकली और मेरे करीब से होती हुई निकल गई और मैं भी बाजी के पीछे पीछे चल पड़ा। बाजी सीधी इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी और मैं उनका पीछा करते हुए चलता जा रहा था। बाजी की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी हुई तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई, आखिर बाजी यहाँ आई क्यों है। खैर मैंने कुछ देर बाजी का इंतज़ार किया और फिर मैं अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ा करके सीधा अंदर चला गया। दोस्तों मज़ीद देखें किस्त नंबर 2 में।